औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। जनाब, काफ़ी दिन से ये दिमाग में एक सोच थी, ख्याल था, मैं चाह रहा था आप लोगों से बात करना, डिस्कस करना, लेकिन चलें आज दिमाग में आया, मौका मिला, इंशाल्लाह आपसे बात डिस्कस करता हूँ। देखिए, बर्रे सग़ीर, पाक व हिंद बर्रे सग़ीर के अंदर जब पाकिस्तान मौरिस से वजूद में आया, अंग्रेज़ ने 100 साल हुकूमत करी। हुकूमत करने के बाद अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की गई, आज़ाद रियासत के लिए मुसलमानों ने आज़ाद रियासत के लिए जद्दोजहद करी। अच्छा, जद्दोजहद इस पूरे प्रोसेस के पीछे, एक पूरे प्रोसेस, पूरे अमल के पीछे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में वजूद में आने से पहले एक मूवमेंट, एक तहरीक चलाई गई, एक फ़िक्र, एक सोच पैदा की गई, जो अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, उन्होंने उनका एक तसव्वुर था, एक ख्वाब था। वो ख्वाब, वो तसव्वुर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से डिस्कस किया कि जी मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए जहाँ मुसलमानों को हर चीज़ की मजहबी, सकाफ़ती आज़ादी हासिल हो सके। तो फिर उस सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया, मोहम्मद अली जिन्ना से डिस्कस करी, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वजूद में आई, फिर उसके ज़रिए से लोगों तक मैसेज पहुंचाया गया। एक सोच थी, एक तसव्वुर था, सही है। उस पे लोगों को एग्री किया गया, लोगों को बताया गया, होने आने वाली रियासत के मुतालिक लोगों को बताया गया कि जी ये रियासत की नौइयत क्या होगी, इसके अंदर हम क्या क्या मुसलमानों की भलाई के लिए काम करेंगे, आने वाली रियासत। तो लोगों में एक शऊर बेदार हुआ और लोगों ने उनका साथ दिया। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनके जो साथी थे, उन लोगों ने फिर पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर गए, जगह जगह पर जाकर उन्होंने लोगों से छोटे छोटे सेमिनार किए, कहीं बड़े जलसे किए, कहीं छोटे जलसे किए, कि गली वो उल्मा, दानिश्वर, ये स्टूडेंट्स, तलबा तंजीमें, ये वो सबको उन्होंने इकट्ठा किया, सबके पास अपना मैसेज पहुँचाया। एक आज़ाद रियासत का तस्वुर उन्होंने उजागर कर दिया। फिर मूवमेंट इतनी तेज़, इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई, जब अंग्रेज़ यहाँ से गया तो वो आपको एक अलग रियासत कुछ देनी पड़ी, उसको करनी पड़ी, उसको अलग रियासत देनी पड़ी इस्लाम मुसलमानों को। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस तरह से वजूद में आया। यानी कि एक सोच थी, एक तसव्वुर था। वो एक नेशनल सॉन्ग है ना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। यानी कि एक सोच पे मीनार बना था ना, मीनार पाकिस्तान 23 मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। उसके बाद ये पाकिस्तान, तो उसकी याद के अंदर ये मीनार पाकिस्तान वजूद में आया। एक तसव्वुर था, एक सोच थी 1940 में। उसके फिर 7 साल के बाद 1947 के अंदर पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में आ गया। तो एक सोच, एक तसव्वुर के ज़रिए से इंसान पहले कोई काम करता है तो पहले सोचता है, कोई बड़ा काम करने जा रहा होता है पहले सोचता है, गौर व फिक्र करता है, फिर अपने दोस्तों, अपने हम ख्याल लोगों से मशवरा करता है, फिर उसको मशवरा करने के बाद फिर उस मोमेंट को फिर लोगों तक फैलाता है, स्टूडेंट में फैलाता है, उलमाओं में फैलाता है, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों में फैलाता है उस सोच को। अगर पॉजिटिव सोच है तो लोग उसका साथ देते हैं, फिर साथ देते हैं तो अल्लाह फिर उसको कामयाबी हासिल कर देता है। जो हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सूरत में हमारे पास मौजूद है, एक अल्लाह की नेमत है हमारे पास कि अल्लाह ने हमें आज़ाद रियासत उस मोमेंट के एवज़ एक आज़ाद रियासत मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों के ज़रिए से, उनके साथ लोगों की कोशिशों के ज़रिए से, तो बर्रे सग़ीर के अंदर एक आज़ाद रियासत के अंदर हम सांस ले रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने रियासत मदीना की बात करी थी। अच्छा, उन्होंने रियासत मदीना की जो बात करी थी, उसको वो उस पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अभी तक मैं ये देखता हूँ कि रियासत मदीना के नाम के ऊपर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, नया पाकिस्तान के ऊपर उनका मजाक उड़ाते हैं। रियासत मदीना कैसे कायम करेंगे? यार, जब पाकिस्तान कैसे वजूद में आया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो हर जगह कुफ्र का बोलबाला था। उन्होंने भी तो अल्लाह की फ़िक्र को, अल्लाह की सोच को लोगों तक पहुँचाया। उसमें उन्होंने कई मुश्किलात, कई परेशानियाँ बर्दाश्त करी।
तो उसके बाद उन्होंने वो रियासत कायम करी। फिर मुसलमानों मुत्तहिद हुए, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। लोग जो है फिर मुसलमानों ने तकरीबन दुनिया के अंदर हुक्मरानी करी। इस्लाम का बोलबाला हो ना, कोशिश से, मेहनत के ज़रिए से हुआ। एक सोच थी, एक फ़िक्र था, एक अल्लाह का कानून था जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्प्लीमेंट किया और प्रैक्टिकली लोगों तक पहुंचाया, और लोग उसके ऊपर ईमान लाए, जोग दर जोग मुसलमान होते चले गए और एक इस्लामी माशरा तश्कील पा गया। तो एक सोच थी ना, एक सोच के इवज़ ये बात की गई थी रियासत मदीना। रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट क्या था? रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट वही था जो हमारे पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करता था। यह सोच थी ना, लोग अगर उसका साथ देते हैं, बिल्कुल लोगों ने दिया तो है साथ, साबित तो कर दिया लोगों ने। उनके जुलूस जलसों को कामयाब करके लोगों ने साबित कर दिया कि जी हम आपके साथ हैं। लेकिन चंद सियासतदानों ने अपनी तकारीर के अंदर, अपने जलसों के अंदर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उस रियासत मदीना का मजाक उड़ाया। यार आप भी तो जद्दोजहद कर रहे हो ना यार, आप भी तो कुछ किसी पैटर्न आपने लिया हुआ है ना कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने ये करना है। आपके दिमाग में भी तो तसव्वुर, एक सोच है ना, हैं, जिसके ऊपर आप अपनी स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लोगों में मोमेंट्स कर रहे हो, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, इजाज़ बुला रहे हैं, अपनी सोच को डेवलप आप तक पहुँचाना है कि अच्छी सोच होगी, बिल्कुल अच्छी सोच होगी आपके लिए, लोगों के फलाह बहबूद के लिए सोच होगी, सबके लिए सही है। लोग मोमेंट चला रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, नून लीग भी करती है, वो अपना नज़रिया लोगों तक फैला रही होती है, पहुंचा रही होती है। कुछ फॉलोवर्स होते हैं, उनके नज़रिए पर ईमान ले आते हैं और फिर वो उनको कामयाब कर देते हैं। तो ये रियासत मदीना का भी कॉन्सेप्ट यही था भाई। इसको भी एक सोच थी, एक तसव्वुर था दिमाग के अंदर, जिसको लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों तक मुंतकिल किया गया, ताकि लोग उसकी नौइयत को समझें और उसका साथ दें। और लोगों ने वही किया, साथ दिया उसका रियासत। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का था कि यार रियासत मदीना का तसव्वुर अगर कोई दे रहा है तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो यार। नहीं उड़ाना चाहिए मजाक यार, नहीं उड़ाना चाहिए। किसके उसमें पूरी पीडीएम, टोटल पार्टियां, टोटल पाकिस्तान में मौजूद पार्टियां, कोई ऐसी पार्टी नहीं, वो पार्टियां भी जिनको कोई एक नशिस्त नहीं मिली, वो सब के सब मिलकर इनका मजाक उड़ाया रियासत मदीना का, इमरान नया पाकिस्तान का। यार तो एक यार बता तो दिया, हो एक सोच थी ना, एक तसव्वुर था, तसव्वुर के एवज हमें पाकिस्तान वजूद में आया। तब दुनिया की जितनी भी रियासतें होती हैं सब जो है ना एक सोच और तसव्वुर के ज़रिए से वजूद में आती हैं। जितनी भी ममालिक हैं जिन्होंने आज़ादी हासिल करी, उनके लीडरान ने जो है लोगों में तसव्वुर या सोच ये उजागर करी, जिसके बाद उन्होंने मूवमेंट करी, स्ट्रगल करी, फिर अपनी अपनी रियासतें तश्कील दी, अपने अपने मुल्क को आज़ाद करवाया। और दुनिया के अंदर कई ममालिक जो है इस सोच, उस तसव्वुर और इस ख्याल, इस नज़रिए के तहत मुअर्रज़ वजूद में आए इस दुनिया के नक्शे के अंदर। तो रियासत मदीना भी जो है उस वही सोच, वही तसव्वुर है, वही सोच है। इमरान खान साहब नहीं करते, कोई उनके जैसा कोई ऐसा लीडर आ जाए जो ऐसी बातें करता है, वो इम्प्लीमेंट करे, लोग उसके साथ होंगे। वो ऐसी बातें करे, लोग उसके साथ होंगे। बात तो करे कोई हक और सच्चाई की, बात तो करे मुल्क से करप्शन ख़त्म करने की, बात तो करे कोई इंसाफ को लेकर आने की, इंसाफ का बोलबाला करने की, बात तो करे कोई। लेकिन इंसाफ इस माशरे के अंदर, इंसाफ पैसे वाले को मिलता है। तो इस माशरे के अंदर इंसाफ पैसे वाले को मिलता है, इंसाफ हुक्मरान को मिलता है, इंसाफ को ख़रीदा जाता है। इंसाफ उनका ग़ुलाम होता है जो इस मुल्क में ताकतवर माफिया, इस मुल्क के अंदर मौजूद हुक्मरान जो ताकतवर हैं, वो उन लोगों को इंसाफ मिलता है। इंसाफ उनके दस्तरस में, इंसाफ उनके कंट्रोल के अंदर है। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। जेलों में जाकर देखें कितने बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं, इनको इंसाफ की तलाश में, इंसाफ उनको नहीं मिलता। यहाँ पर इंसाफ फ़ौरन मिल जाता है। जो नाअहल होते हैं उनके करप्शन के मामला ख़त्म हो जाते हैं, वो अहल करार दे दिए जाते हैं इस मुल्क के अंदर। मुल्क गलत नहीं है, मुल्क ख़राब नहीं है, मुल्क बहुत अच्छा है, मुल्क के इदारे बहुत अच्छे हैं। उसको इस्तेमाल करने वाले गलत हुक्मरान हैं जो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। सियासतदान कहता है इदारे ख़राब हैं, इदारों का कोई बयानिया नहीं आता कि सियासतदान हमसे ये कहता है। हमेशा से सियासतदानों ने इदारों के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बात करी है। इदारों ने आज तक कभी कोई अपने बयानिए के अंदर या इदारों के तर्जुमान के अंदर आज तक ये नहीं बोला कि सियासतदान हमसे ये काम करवाते हैं।
मैं तो नहीं समझता कि किसी इदारे ने बोला हो कि किसी सियासतदान के उन्होंने कट्टे खोल के रखे हों, खामोशी इख्तियार कर लेते। लेकिन ये सियासतदान, ये हुक्मरान, ये वो माफिया है जो हमारे इदारों को भी इस्तेमाल करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो आज का सिर्फ मौजू ये था, रियासत मदीना का तस्वुर जो था उस पर जो मजाक उड़ाया गया। आज का उन्वान, आज का मौजू मेरा सिर्फ यही था कि जो लोगों ने रियासत मदीना पे तनकीद करी, उसका मजाक उड़ाया, उनके मुतालिक गलत गलत बातें करी, नए पाकिस्तान के मुतालिक बातें कर। अबे भाई मौका तो दो ना यार करने का, अबे मौका तो दो ना करने का। तुम दोनों पार्टियां इस मुल्क के ऊपर अरसा दराज से 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा हुक्मरानी करते चले आए हो। इन्होंने उसको तो 3-3.25 साल का टाइम मिला था, 3 साल का टाइम मिला था, वो भी नहीं पूरा करने दिया। और फिर उसके ऊपर वो कहते हो या पूरा टाइम तो पूरा करने देते, टाइम पूरा करने देते, उसके बाद देखते कि वो किस रुख पर जा रहा है। अभी देखें ऑडियो लीक के अंदर मुबीन तौर पे जो बात कही गई है, जी अपना इमरान खान का जो सेहत कार्ड है वो बंद कर दो। अबे किसके लिए कर रहे हो यार सेहत कार्ड बंद करना? ये सेहत कार्ड से इस मुल्क का गरीब इलाज करवा रहा था, इस मुल्क का गरीब इलाज करवा रहा था सेहत कार्ड से। आपके इलाज तो अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में हो जाते हैं इलाज। ज़्यादा नज़ला खांसी बुखार होता है तो आप फ़ौरन बैरून मुल्क भागते हो। आपको तो अपने ही बनाए हुए अस्पतालों के ऊपर यकीन नहीं है कि हमारा इलाज सही नहीं होता, बैरून मुल्क जाते हो। और यहाँ पे गरीब को जो सेहत कार्ड के नाम पर इमरान खान ने दिया था वो कार्ड भी आप बंद करने जा रहे थे कि इसका बहाना कर दो कि फ़ंड्स नहीं है, फ़ंड्स ना होने का बहाना करके बंद कर दो। कौन लोग है यार आप? कौन लोग हो यार? कौन लोग हो? लोगों को आंखें खुलनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए अपने और पराये के अंदर। जो आपका दर्द, दुख और दर्द महसूस करता है वो आपका अपना है, बेशक वो गैर हो, आपका खूनी ताल्लुक उससे ना हो। आप तो लीडर हो ना। लीडर क्यों बनता है इंसान? लीडर इसलिए बनता है कि उसको कौम का दर्द होता है उसके दिल के अंदर, लोग उसको तस्लीम करते हैं, ये हमारा लीडर है, इसको इस कौम का दर्द है, इस मुल्क का गरीब आवाम का दर्द है, तो वो उसको लीडर तस्लीम किया जाता है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ का गरीब लोगों का इस्तेताल करते चले जाओ और लीडर बने जाओ। आज का मौजू मेरा इसी बुनियाद पे था, काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था मैं बात करने की, कि जो एक गलत तस्वुर को, गलत चीज़ को गलत अंदाज के अंदर पेश किया जा रहा है। यार इमरान खान ना हो, अच्छा ठीक है इमरान खान ना हो, या तुम ही बन जाओ ना, वो इमरान खान ना करे लेकिन तुम ही बन जाओ, वो तुम ही ले आओ, उसी पैटर्न पे काम कर लो। तुम ही मुल्क के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर लो, तुम ही इस मुल्क के अंदर जो है अदल इंसाफ की बात कर लो, तो लोग तुम सबके पीछे होंगे। लेकिन मसला ये कि यहाँ तो आवा कावा बिगड़ा हुआ है, सबके तमाम लोग बिगड़े हुए हैं, तमाम लोग ख़राब हैं। सही करने के लिए जाएंगे तो अपने मामला कैसे निपटाएंगे लोग? तो आज का मौजू मेरा सिर्फ यही था डिस्कस करने का, इसको थोड़ा डिफ़ाइन करने का। रियासत मदीना पे जो लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे भाई तक को कायम करने की कोशिश तो करो यार, कायम तो करो, कायम करने की कोशिश तो करो आप। देखिए अब वो सही बात कर रहा है तो सही हो जाओ, उसके लग जाओ उसके साथ। वो गलत बोलता है तो उसको बोलो आपकी ये पॉलिसी गलत है, हम इस पे आपके साथ नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपका सही है, हम इस पे आपके साथ हैं। यार जमहूरियत तो ये है, जमहूरियत ये थोड़ी है कि अगर वो मुखालिफ है तो उसकी हर चीज़ के ऊपर मुखालफत करते चले जाओ। यार आप हर चीज़ पे उसकी मुखालफत करते चले जाओ, उसके अच्छे काम को भी आप बुरा बोलो। ये आपके यहाँ की सियासत है, ये आपके यहाँ की सियासत है। मुखालफत बराए मुखालफत है आपके यहाँ, मुखालफत बराए इस्लाह नहीं है, मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत है पाकिस्तान के अंदर। जो मुखालिफ है वो मुखालिफ है, उसका अच्छा अमल भी बुरा लगता है, उसका अच्छा काम भी बुरा लगता है लोगों को। बस आज का मौजू ये था मेरा, इस पर डिस्कस करना था मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ, नई चीज़। आज खबरें मौजूद नहीं थी लेकिन ये चीज़ थी जो आपसे डिस्कस करनी थी मुझे, जो कर ली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।